ज्योग्राफी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया लेसन नंबर 2 में अब तक हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो अर्थ है उसके अंदर डिफरेंट टाइप का फिज़िकल फीचर्स होते हैं। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं पर माउंटेन हैं, कहीं पर सीज़ हैं, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स अवेलेबल है। क्या आपको पता है मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन। कल हमने बात करी थी ना, वॉल्केनोज आए, अर्थक्वेक आए, भूकंप आता है ना। तो कहाँ आता है? मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। क्लियर? अब आगे इसी चैप्टर में हम चलेंगे। ये जो हमने फिजिकल फीचर्स की बात करी, तो सबसे पहले हम लैंड की बात कर रहे हैं। तो द ओल्डेस्ट लैंड मास, सबसे ओल्डेस्ट, अगर पूरी दुनिया की बात करूँ तो सबसे पुराना जो लैंड मास है वो है हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड है क्या? तो गोंडवाना लैंड, इट इज़ द southern part of the ancient supercontinent Pangaea with Angara land in the northern part. The Gondwana land included, अब गोंडवाना लैंड में इंक्लूडेड क्या है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कौन कौन शामिल है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर है आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, और अंटार्कटिका है। क्लियर? ये आपका अंटार्कटिका। तो ये सारा जो है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा किस में आता है? आपका गोंडवाना लैंड के अंदर इंक्लूड है as one single land mass. The convectional currents splits the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plates after being separated from the Gondwana land towards north. से अलग होकर किधर चले गए? नॉर्थ की तरफ। The northward drift resulted in the collision of the plates with the much larger Eurasian plates. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as trapezes were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. The Himalayan, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो सारा हिमालय कहलाता है, हिमालय का पार्ट कहलाएगा। जो इंडिया के ऊपर वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या कहलाता है? आपका हिमालय का। तो द हिमालयन अपलिफ्ट ऑफ द Theiss and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers following from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit lead to the formation of the northern plains of India. The land of India displays
great physical variation. Geographically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth surfaces. It was supported to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent land mass. हिमालय बहुत पुराना नहीं है. अगर हम पुराने की बात करें तो विंध्याचल पर्वत और ये सारे ना वो पुराने हैं. हिमालय नया पर्वत है, पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये न्यूली मेंटेन है. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, Himalayas mountain from an unstable zone. The whole mountain system of Himalayas represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial डिपॉजिट्स. अब ये जो हिमालय से जब हिमालय पे नदियाँ बहेगी, तो जब हिमालय से नदियाँ बहकर प्लेन्स में आती हैं, क्योंकि वो सारा कैसा ग्लेशियर है एक तरह का, हिमालय पे क्या बर्फ़ है, तो वहाँ से क्या होगी, बहुत सारी नदियाँ निकलेगी. तो बहुत सारी नदियाँ जब बहती हुई निकलती है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, और उस मिट्टी का नाम है आपके एल्यूवाइल सॉइल. ठीक है, तो बहुत सारी मात्रा में वो पहाड़ों से मिट्टी काट कर प्लेन्स की तरफ ले जाती है. इसीलिए हिमालय का जो बेसिन है, मतलब जहाँ पर प्लेन्स आते हैं, हिमालय के बाद जहाँ पर प्लेन्स आते हैं, वो जो लैंड है वो बहुत ही आपके फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ से जो ये मिट्टियाँ सॉइल उतर कर नीचे आती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी किस्म की मिट्टी होती है. तो इसकी वजह से क्या है कि हिमालय से जब हम बेसिन की तरफ जाते हैं, उसके फुटपाथ की तरफ जाते हैं, उसके प्लेन एरिया की तरफ जाते हैं, तो वहाँ जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नोरियस और मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइट वैलीज. क्लियर? अब इसके अंदर जो हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया है, वो किया है हमने 6 पार्ट में. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न. तो उसको हमने 6 टाइप्स में, 6 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है आपका हिमालयन माउंटेन, दूसरा है आपका नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है आपका इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है आपका कोस्टल प्लेन्स और फिर है आपका आइलैंड्स. तो इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है.